हरियाणा और पंजाब में जमकर बादल बरसे हैं और इतने बरसे हैं कि बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हो गई है। और इस बाढ़ ने इतना विकराल रूप ले लिया है कि पंजाब के हालात तो बहुत ही बुरे हो रखे हैं। वहाँ जान और माल दोनों की बहुत हानि हुई है। लोग परेशान हैं, गांव के गांव वहाँ डूबे हुए हैं। और आपको बता दें, लाखों एकड़ जमीन जलमग्न हो गई है, फसलें खराब हो गई हैं। लोगों के लिए पीने का पानी, खाना, ये सब की दिक्कत हो रखी है। लेकिन उनके लिए हाथ बढ़ाने के लिए, उनके दुख की घड़ी में मदद पहुंचाने के लिए हरियाणा के कोने कोने से लोग आगे आ रहे हैं और पंजाब रसद सामग्री पूरी पहुंचाई जा रही है। इसी तरीके से हम हरियाणा सिख गुरुद्वारा कमेटी के दफ्तर छठी पातशाही गुरुद्वारा कुरुक्षेत्र में है। यहाँ से भी इसी तरह किए गए हैं। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर पीने का पानी, सरसों का तेल, आलू, प्याज और तमाम तरह की जो खाने के सामान होते हैं वो सब यहाँ से पहुँचाए जा रहे हैं, उन इकट्ठा किए जा रहे हैं। लोगों से ये सामान गांव-गांव में यहाँ के लोग संगत जाती है, गांव में लोगों से गुजारिश करती है कि बाढ़ पीड़ितों के लिए आप कुछ मदद पहुँचाएं, तो लोग वहाँ पर देते हैं। और यहाँ के लोग जो है इसको इकट्ठा करके काफ़ी हद तक सामान बाढ़ पीड़ितों तक पहुँचाया जा चुका है और आगे भी पहुँचाया जाएगा। हमारे साथ गुरुद्वारा के सदस्य इंद्रजीत सिंह करते हैं किस तरीके से उनकी संस्था और उनके साथी जो है वहाँ पंजाब के बाढ़ पीड़ितों की मदद कर रहे हैं। क्या बताएंगे इंद्र सिंह जी, जिस तरह की पंजाब में त्रासदी आई है, कहते हैं कि 1988 के बाद ऐसा विकराल रूप बाढ़ का देखने को मिला है। इतनी बारिश हुई है कि गांव के गांव डूब गए हैं। बड़ी ही दुखद घटना देखने को वहाँ मिल रही है। किस तरीके से हरियाणा वासी आगे आ रहे हैं? ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਵੀ ਹੜ੍ਹ ਪੀੜਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਤੌਰ ਤੇ ਹੜ੍ਹ ਆਏ ਨੇ, ਜੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਵੇਖੇ। ਵੀ ਜਿੰਨੀ ਤਰਾਸਦੀ ਇਸ ਵਾਰ ਹੋਈ ਹੈ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਮੇਰੀ ਵੀ ਉਮਰ 50 ਸਾਲ ਹੋ ਗਈ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਵੇਖੇ। ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਵੀ ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ ਛੇਵੀਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਜੋ ਵੀ ਰਸਤਾ ਨੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਕਿਲੋ 2 ਕਿਲੋ 10 ਕਿਲੋ 20 ਕਿਲੋ ਜੋ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸਮਰੱਥ ਹੈ ਉਸੇ ਹਿਸਾਬ ਤੇ ਇੱਥੇ ਆਪਣਾ ਰਾਸ਼ਨ ਪਹੁੰਚਾਓ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਦੀ ਅਪੀਲ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹੋਏ ਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਭਰਪੂਰ ਰਾਸ਼ਨ ਦੇ ਭੰਡਾਰ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਜੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇੱਥੇ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਬੋਤਲਾਂ, ਕਣਕ ਦੇ ਕੱਟੇ ਅੱਜ ਇਸ ਆਪਣਾ ਚੋਚੜਾ ਪਿੰਡ, ਜੋ ਕਿ ਪੂਰਾ ਦਾ ਪੂਰਾ ਪੰਡਤਾਂ ਦਾ ਪਿੰਡ ਹੈ, ਸ਼ਰਮਾ ਹਿੰਦੂ ਭਾਈਚਾਰਾ ਦਾ ਪਿੰਡ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਇਕਜੁੱਟਤਾ ਵਿਖਾਈ। ਇੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਰਾਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਰਾਸ਼ਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ ਆਪਣਾ ਛੇਵੀਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਰਾ ਸਮਾਨ ਉਤਰਵਾਇਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਲਾਕਾ ਵਾਸੀ ਦੀ ਦੂਰ ਦੂਰ ਤੋਂ ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਬੜਾ ਹੀ ਧੂਮ-ਧਾਮ ਆ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਤਸ਼ਾਹ ਵੀ ਸਾਡਾ ਵੀ ਹਿੱਸਾ ਪੈ ਜਾਏ, ਵੀ ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਦੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣਾ ਦੁੱਖ ਆਪਣੇ ਜੋ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦੇ ਉਹ ਪੂਰਾ ਕਰੀਏ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਭਰਪੂਰ ਸਹਿਯੋਗ ਹੈ, ਇਲਾਕਾ ਵਾਸੀਆਂ ਦਾ, ਹੋਰ ਵੀ ਜਿੱਥੋਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕਰਨੇ ਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਬੜਾ ਲੰਮਾ ਚੱਲਣਾ ਕੰਮ। ਅੱਜ ਉੱਥੇ ਰਾਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਹੈ। ਅੱਜ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਵੀ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦੌਰੇ ਤੇ ਗਏ ਨੇ, 2 ਦਿਨ ਦੇ ਦੌਰੇ ਤੇ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ। ਉੱਥੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਵੇਖ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਕਿੱਥੇ ਕੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਸੇ ਹਿਸਾਬ ਤੇ ਇੱਥੇ ਪੈਕਿੰਗ ਕਰਕੇ ਰਾਸ਼ਨ ਉੱਥੇ हर जगह से पहुँचावांगे, पिंड पिंड च पहुँचावांगे जाके। जो आप लोग ने देखा वहाँ पर, वहाँ से लोग आ भी रहे हैं, आप में से भी काफ़ी साथी जो है पंजाब में गए होंगे। किस तरह की ज़रूरतें वहाँ पर ज़्यादा हैं, किस तरह की डिमांड आ रही है लोगों की, क्या और किस तरह का मतलब संकट वहाँ पे नज़र आ रहा है? देखो जी, इस तरह उत्थे खान पीन का राशन तो इस टाइम तो बहुत ही भरपूर है जी। ਉੱਥੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਤੇ ਸਮੱਸਿਆ ਆਉਣੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਪਾਣੀ ਨੇ ਜਲ ਪ੍ਰਵਾਹ ਥੱਲੇ ਉਤਰਨਾ ਹੈ ਜੀ। ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖੇਤ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਰਾਬ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਘਰ ਮਕਾਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ। ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸਰਵਾ ਕਹੇ ਨੇ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਨੇ ਪਿਛਲੇ 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਵੀ ਇੱਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੂਰਾ ਹਰਿਆਣੇ ਵਾਲੇ ਅਸੀਂ ਪੂਰਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਹੀ ਖਰਚਾ ਉਠਾਵਾਂਗੇ। ਇਹ कहा जाए कि हरियाणा और पंजाब भले पानी के लिए आपस में लड़ते हों, लेकिन देखिए कहते हैं ना, असली मित्रता और दोस्ती का पता तभी चलता है जब आदमी मुसीबत में हो। तो इस मुसीबत के समय में पंजाब के साथ हरियाणा का हर आदमी खड़ा नज़र आ रहा है।
कैमरामैन सुनील के साथ हरे राम मिश्रा, सुदर्शन न्यूज़, कुरुक्षेत्र। और जैसा कि प्राकृतिक आपदा जो आई है अपने पंजाब के अंदर तकरीबन 1100 गांव क्षतिग्रस्त हो चुके हैं, तो उनके लिए हमने जो सहयोग राशि हमने प्यारे भाइयों ने सभी मिलकर की है, जो राशन है वो इकट्ठा किया है। और आगे भी अगर किसी भी चीज़ की जरूरत पड़ेगी तो हम तब भी एकजुट होकर के पूरी हेल्प करेंगे। और यही समय अपनी इंसानी दिखाने का जो हम अपने तहे दिल से निभाएंगे। और हर बार पंजाब हमारा साथ देता है, अब की बार हरियाणा वाले भी उनका पूरा साथ देंगे। हर आपदा में उनके छोटे भाई बड़े भाई साथ कंधा लेकर खड़े होंगे। तर जो भी राहत राशि होगी, खाने की हो या पीने की हो, जो भी होगी, पानी की बोतलें भी हैं, राशन भी है, चावल भी हैं, दाल भी है। और जो सहयोग राशि होगी कुछ डोनेशन भी दे के आएंगे, जो भी इकट्ठा अपने दोस्त करेंगे सभी साथ देंगे और तन मन और धन से साथ। तो इसी विषय पर करेंगे चर्चा। गेस्ट हमारे साथ जुड़ चुके हैं, परिचय आपसे करा देती हूँ। हमारे साथ मौसम वैज्ञानिक एसएन पांडे जी जुड़ चुके हैं। एसएन पांडे जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। एक मौसम वैज्ञानिक केसी पांडे जी जुड़ चुके हैं। केसी जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। और हरियाणा का हर हाल हमको बताएंगे हर एक तस्वीर ब्यूरो चीफ हरियाणा से हरे राम मिश्रा हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो सबसे पहले हरे राम, चर्चा की शुरुआत आपसे ही करूंगी क्योंकि ग्राउंड जीरो पर आप रहे हैं। आपने क्या हालात वहां पर देखे, पंजाब में क्या हालात बने हुए, क्योंकि तस्वीरें जो आ रही हैं कहीं ना कहीं डरावने वाली तस्वीरें वहां से सामने आ रही हैं। क्या हालात वहां पर थे जब आप ग्राउंड जीरो पर नजर आ रहे थे? किस तरीके से लोगों तक मदद पहुंचाई जा रही है? हरे राम। मवेशी हैं, बड़ी संख्या में मवेशी की मौत हो रखी है, या बड़ी ऐसी इतनी संख्या है कि बाढ़ के बहाव में बॉर्डर पार करके पाकिस्तान में मवेशी पहुंच गए हैं। ऐसी भी सूचना ऐसा नहीं है। अब जो मदद की ज्यादा जरूरत पड़ेगी वो पानी उतरने के बाद, जो लोगों के घर तबाह हो गए हैं, जिनके मवेशी खराब हो गए हैं, आगे आने वाले कुछ दिनों बाद कनक यानी गेहूं की बिजाई होने वाली है, उसके लिए खेत बिल्कुल खराब है क्योंकि फसलें सड़ चुकी हैं। जो धान की जीरी की फसलें लगी हुई थी वो पूरी तरीके से गल चुकी है। तो अब किसानों को मदद की ज्यादा जरूरत तब है जब आगे की वो खेती कर सके, गेहूं की बिजाई कर सके। उसका भी 1-2 महीने बाद जो है मौसम, उसका भी बिजाई का समय आ जाएगा। तो ये सब ज्यादा जरूरी है। और चलिए ठीक है, हमारे साथ हरिराम, आप ग्राउंड जीरो पर जब थे, तमाम तस्वीरें आपने दिखाई, बात भी वहां पर लोगों से की है और ये भी कहा जा रहा है कि वहां पर जो राशन है वो पर्याप्त पहुंचाया गया है, लेकिन प्रशासन की क्या व्यवस्थाएं वहां तक पहुंच पा रही हैं? क्योंकि हम देख रहे हैं कि चारों ओर पानी है, तो जल निकासी क्या वहां पर की जा रही है? जब पानी घरों के ऊपर तक बह रहा है, घर जो है वो डूबे हुए, कई घर ऐसे हैं जो डूबे हुए नजर आ रहे हैं, तो जल निकासी की क्या व्यवस्था प्रशासन की तरफ से, क्या तस्वीरें आपने देखी? हरे राम। देखिए, अगर पंजाब की बात की जाए तो एक बात का जरूर जिक्र करना चाहूंगा कि कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान बीते दिन जो है पंजाब गए हुए थे। वहां किसानों से उन्होंने मुलाकात की और पूरी ये जानकारी लेने की कोशिश की कि वहां के हालात किस तरीके के हैं और कितनी ज्यादा जरूरत है किसानों को। तो उन्होंने आज दिल्ली लौट करके एक बाकायदे ट्वीट किया है और उन्होंने उसमें लिखा है कि जो पंजाब में इस बार की जो बाढ़ आई है वो ज्यादातर जो बाढ़ आई है वो नदियों के कारण जो खनन का काम किया जा रहा है उसकी वजह से आई है। इतनी ज्यादा खनन माइनिंग का काम जो है नदियों के किनारे हुआ है कि उनके लिए जो तटबंध हुआ करता था, जो प्राकृतिक तटबंध हुआ करता था, जो नदियों को बांध करके रखता था, वो सभी उसको पूरी तरीके से स्वार्थ के चलते जो है लापरवाही करते, सरकारों की भी जो लापरवाही रही है इकोसिस्टम को लेकर के पूरी तरीके से वो साफ वहां नजर आ रहा है। ये उनका कृषि मंत्री का यही कहना है कि यही जो बड़ी वजह है कि पंजाब में जो है इतनी बड़ी बाढ़ जो है देखने को मिली। अगर खनन पर काबू किया जाता और बड़े बड़े जो है इसके लिए उन्होंने अटल बिहारी वाजपेयी सरकार का जिक्र भी किया, जहां पर उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार और प्रकाश सिंह बादल के बीच ये रजाबंदी बनी थी कि जो पंजाब से गुजरने वाली नदियां हैं, चाहे वो सतलुज हो, व्यास हो, रावी हो, इन सभी नदियों के तट के किनारों पे किसी भी तरह का निर्माण कार्य ना किया जाए या उन पे खनन का काम ना किया जाए, जिससे कि इस तरह के हालात ना बने।
और इस काफी जो है उसके बाद से जो है अभी हाल फिलहाल की जो देखा जा रहा है कि बड़े पैमाने पे खनन का काम वहां चल रहा है, जिसकी वजह से भी एक बहुत बड़ा संकट पंजाब में देखने को मिला है। बिल्कुल हरिराम, और जो तस्वीरें सामने आई हैं कहीं ना कहीं सरकार पर भी ये सवाल खड़े करती हैं कि इस तरीके की तस्वीरें सामने आना बेहद चिंताजनक है। हरिराम, एक और सवाल यहाँ पर, हमने तस्वीरें देखी थी आज से 2-3 दिन पहले, गुरुग्राम की तस्वीरें, जिसको एक बड़ी सिटी कहा जाता है, स्मार्ट सिटी हरियाणा में सबसे ज्यादा वहीं आता है। वहां पर बारिश होती है, जाम की स्थिति पैदा हो जाती है। एक शख्स जो है वो ट्वीट करता है कि 35 मिनट का सफर वो 11 घंटे में तय करता है, यानी कि रात को 3 बजे अपने घर पहुंचता है। आखिरकार हरियाणा में इस तरीके की स्थिति क्यों है कि बारिश होती है, लोग जाम में फंस जाते हैं, कई